जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियो रेफरेंसिंग यानी कि QGIS का जो वेबसाइट है या मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग जियो रेफरेंसिंग करने वाले हैं। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स को समझते हैं कि अगर हम लोग जब जियो रेफरेंसिंग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा स्टेप्स जो है वो नेसेसरी रहता है। तो देखो, हम लोग यहाँ पर 7 स्टेप्स में इसको डिवाइड करके यहाँ पर जियो रेफरेंसिंग को कर रहे हैं। तो आप लोग भी चाहो तो अगर एग्जाम में आए तो इस तरह से आप लोग वहाँ पर लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं, यानी कि जो पहला स्टेप है जियो रेफरेंसिंग करने के लिए तो हम लोग को क्या करने पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐप को ओपन करेंगे, जिस ऐप का क्या है तो QGIS 3.14 ये हमारा ऐप का वर्जन है। यानी कि कोई कोई ऐप में अलग हो सकता है, किसी में 3.2 हो सकता है, किसी में 3.15 हो सकता है। तो अलग अलग वर्जन का ऐप आता है। इस ऐप में मतलब डिफरेंट होने का वर्जन इसमें होता है कि कुछ कुछ जो सॉफ्टवेयर है वो सब डिफर करेगा। जैसे आप लोग देखो कि अगर आप लोग सैमसंग का एक फ़ोन लेते हो, मान लो सैमसंग A31 हमने लिया, तो इसमें जो भी सॉफ्टवेयर दिया रहेगा या जो फंक्शन रहेगा ये कुछ अलग तरीक़ा से वर्क करेगा। अगर इससे हम लोग बेटर वर्जन का लेते हैं, मान लेते हैं सैमसंग A55 लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलग और एडवांस लेवल का उसमें जो है मतलब प्रोसेस वगैरह और अलग अलग फंक्शंस रहेगा। तो वही कुछ ऐसा ऐप में भी होता है। सारा प्रोसेस वैसा चेंज नहीं रहेगा, बस कुछ कुछ प्रोसेस जो रहेगा वो आगे पीछे रहेगा। तो हम लोग जब ऐप को ओपन करते हैं तो हमारा ये वर्जन कौन सा है, 3.14 है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हम लोग ऐप को खोलेंगे तो हम लोग को एक विंडो ओपन होता हुआ दिखाई देगा और उस विंडो में बहुत सारा टैब रहेगा। मतलब अ विंडो विल ओपन विथ मैनी टैब्स। तो टैब जो होता है वो क्या रहता है, तो हम लोग जानते हैं ऊपर में मतलब बहुत सारा अलग अलग टैब रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, लेयर मिलेगा, रास्टर मिलेगा, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हमारा यहाँ पर रहेगा। तो हम लोगों को जो बहुत सारा टैब है उसमें से हम लोग को रास्टर टैब में जाना है, यानी कि जो रास्टर वाला टैब है तो हम लोग को वो टैब को सिलेक्ट करना है। जब हम लोग रास्टर पे अपना माउस रख के क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। तो हम लोग ओपन रास्टर करेंगे और फिर उसके बाद उसमें जियो रेफरेंसर करके एक बॉक्स खुलेगा। तो हम लोग जियो रेफरेंसर में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। अब आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर विंडो ओपन होता है तो यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा दिख रहा है टैब्स। जैसे प्रोजेक्ट आ रहा है, एडिट आ रहा है, व्यू आ रहा है, लेयर्स आ रहा है, सेटिंग आ रहा है, प्लगइन्स आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, रास्टर आ रहा है, फिर वेब है, मैश है, प्रोसेसिंग है। तो हम लोग को यहाँ पर रास्टर सिलेक्ट करना है और रास्टर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जियो रेफरेंसर में जाएंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं रास्टर पे क्लिक करते हैं तो रास्टर कैलकुलेटर, अलाइन रास्टर, फिर जियो रेफरेंसर, एनालिसिस, प्रोजेक्शन, मिसलिनियस ऐसे करके आ रहा है। तो हम लोग रास्टर में क्लिक करेंगे और फिर जियो रेफरेंसर में आकर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो फिर ये हमारा हो गया प्रोसेस। अब हम लोग अपना स्टेप 2 को देखते हैं कि स्टेप 2 जो है इसमें क्या करना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले जब जियो रेफरेंसर में क्लिक कर रहे थे फर्स्ट वाले स्टेप में, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक नया विंडो ओपन होता है। उसके बाद इस विंडो में हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो एक मैप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो वो हम लोग कोई भी टोपो मैप में कर रहे हैं, तो कोई भी एक टोपोग्राफिकल मैप को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग जियो रेफरेंसिंग को करेंगे। तो अब हम लोगों ने एक ठो मैप को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ब्लू कलर का आइकन बना होगा, वहाँ पर हम लोग को क्लिक करना है और फिर हम लोग वहाँ पर से मैप को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा डेस्कटॉप में सेव रहेगा। देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग जब जियो रेफरेंसिंग करने लैब में बैठोगे तो फिर सारा जितना भी मतलब जो भी मैप रहेगा तो वो आप लोगों के डेस्कटॉप में सेव करके आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग घर में ऐसे कर रहे हो, आपका अपना लैपटॉप है, तो आप लोग मैप को कहीं अलग फाइल में भी सेव करके रख सकते हो। तो आप लोग वहाँ से उसको ऑन करके देख लेना कि आप लोगों ने किस फाइल में सिलेक्ट किया है। जिससे कंप्यूटर आता है या फिर लैपटॉप यूज़ करने आता है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिसको नहीं आता है तो वो आप लोग सर्च करके देख लेना कि आप लोगों का मैप जो है कहाँ पर है, या फिर आप लोग मैम टीचर्स से पूछ लेना अपना कि वो मैप जो है वो डेस्कटॉप में ही सेव रहेगा या कहीं और सेव रहेगा। तो हम लोग इतना काम कर लेंगे। अब जब हम लोगों ने मैप सिलेक्ट कर लिया है तो हम लोगों को क्या करना है, नाउ वी हैव टू ऐड पॉइंट्स टू द मैप एट द कॉर्नर। कॉर्नर में क्यों, तो हम लोग ध्यान देंगे कि जो हमारा ये मैप है इसका कॉर्नर साइड यानी कि ये वाला जो साइड है यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यहीं पर हम लोग को पॉइंट्स को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉर्नर कॉर्नर में रहता है तो वो हम लोगों को जो कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है उससे हम लोग को जियो रेफरेंसिंग करने में ज़्यादा आसानी होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉर्नर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट ऐड करना है। पॉइंट ऐड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक ऐड पॉइंट का ऑप्शन दिया जाएगा।
यानी कि बहुत सारा आइकन्स रहेगा, उसमें से एक ऐड पॉइंट का हम लोगों को वहाँ पर आइकन दिखेगा। तो वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर एक प्लस ऐसा आइकन आएगा, फिर इस प्लस वाले आइकन को हम लोग वहाँ पर प्लेस करेंगे जहाँ भी हमारा कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस वाले पोजीशन पे हम लोगों को प्लस वाले आइकन को अपना प्लेस करना है और फिर पॉइंट्स को ऐड करना है। सिलेक्ट पैन ऑप्शन फॉर जूम इन। देखो वहाँ पर एक तो हाथ करके ऑप्शन बना रहेगा, वाइट कलर का एक आइकन रहेगा हाथ बना हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग पैन बोलते हैं। उससे क्या करते हैं, जो हमारा माउस है, माउस में बीच वाला एक पार्ट रहता है, उसको हम लोग आगे पीछे करेंगे तो वो जूम इन और जूम आउट होता है। तो वो हम लोग करके देख लेंगे। हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेंगे और माउस को जूम इन करके वहाँ पर हम लोग को ऐड पॉइंट कर देना है, क्या है, अपना कर्सर को लेके जाना है और वहाँ पर ऐड पॉइंट कर देना है हम लोगों को। तो इतना काम हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऐड पॉइंट आइकन टू ऐड पॉइंट्स। तो पॉइंट ऐड करने के लिए मैंने अभी बताया कि ऐड पॉइंट का एक आइकन आएगा, उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना है और जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस प्लेस पे हम लोग को उसको पुट करना है और पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैप ऐड करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक आइकन दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा फाइल के नीचे एक आइकन यहाँ पर दिख रहा है जो कि कुछ ब्लू कलर में है, प्लस का वहाँ पर नीचे ग्रीन कलर में बना हुआ है। तो जब हम लोग वहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर हमारा मैप सिलेक्शन का वहाँ पर साइट जो है वो ओपन हो जाता है, यानी कि जब उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को किस एरिया से मैप को सिलेक्ट करना है वो वहाँ पर आ जाता है। तो हम लोग को पता है कि डेस्कटॉप पे मैप रहेगा, तो हम लोग वहाँ पर क्लिक करके और फिर डेस्कटॉप में आ जाएंगे और फिर डेस्कटॉप से मैप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि एक मैप यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे ही हमारा भी मैप आ जाएगा। जब हम लोग मैप को सिलेक्ट करते हैं तो फिर ऐसा हमारा भी मैप यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ऐड पॉइंट करते हैं तो यहाँ पर 4 कॉर्नर्स आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इधर नीचे में 2 और पॉइंट है। तो ये 4 तरह का हम लोग को पॉइंट्स यहाँ पर सिलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कॉर्नर कॉर्नर में। तो जब हम लोग ऐड पॉइंट वाला आइकन को क्लिक करते हैं तो हम लोगों को भी यहाँ पर 4 कॉर्नर्स पे ऐसा ऐड पॉइंट को हम लोग को लगाना है और हम लोग भी यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर पे पॉइंट्स को प्लेस करेंगे तो फिर हमारा भी कुछ ऐसा इंटरफेस हम लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो हम लोग को भी ऐसा ही ऐड पॉइंट वाला आइकन पे जाकर पॉइंट्स को ऐड कर लेना है चारों कॉर्नर के साइड पर। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं थर्ड स्टेप को। तो थर्ड स्टेप जो है वह हमारा, जब हम लोग पॉइंट्स को ऐड कर देंगे उसके बाद हम लोगों को एक येलो कलर का आइकन दिखेगा। किस चीज़ का? तो ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग का दिखेगा। उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम लोग को बस यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग को क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा हमारा। सबसे पहला ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप का आएगा। तो इसमें हम लोग या तो लीनियर रख सकते हैं या तो हेलमेट रख सकते हैं। देखो हमारा जो मैप है वो टोपोग्राफिकल मैप है, तो यहाँ पर मैंने हेलमेट और लीनियर को सिलेक्ट किया है। आप लोगों की मैम या टीचर जो भी बोलेंगे तो आपको उस टाइप से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो पॉलिनोमियल 1 बोलते हैं तो आप पॉलिनोमियल 1 ही रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर रिसैम्पलिंग मेथड हम लोग यहाँ पर नियरेस्ट नेबर रहेगा और जो टारगेट SRS है तो इसमें हम लोग WGS84 रहेगा। यानी कि पूरा लंबा चौड़ा नाम इसका याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस WGS84 जो है ये लास्ट में लिखा रहेगा। तो हम लोगों को टारगेट SRS में WGS84 करना है। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा सेव टू GCP पॉइंट। यहाँ पर हम लोगों को ऑन किया हुआ रहेगा तो हम लोग को वैसे ही छोड़ देना, और ऑन नहीं किया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको ऑन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोड इन QGIS व्हेन डन। तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देखो इस पर क्लिक करने से होगा क्या कि अगर आप लोग मैप को कट कर देते हो तो ये भी QGIS जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो वहाँ पर सेव रहेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम का लिमिट है हमारे पास। तो इस दोनों ऑप्शन पे क्लिक करने से हम लोगों को ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग में सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्लिक ऑन ओके, यानी कि ओके पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग में हम लोगों को कुछ कुछ सेटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप जो है वो लीनियर रहेगा या हेलमेट रहेगा। इस वाले जो GIS हम लोग कर रहे हैं तो इसमें दिखाएंगे कि जब हम लोग लीनियर सिलेक्ट करते हैं तो जो मैप है वो वर्टिकली आ जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग हेलमेट करके उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ कुछ यहाँ पर ध्यान देंगे। तो क्लिक ऑन ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप दिख रहा है,
पॉलिनोमियल 1 यहाँ पर किया हुआ है। तो हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लीनियर, हेल्मट, पॉलिनोमियल 1 2 ऐसे करके हमारा बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो वो सब में से हम लोग को कुछ सिलेक्ट करना रहता है। फिर रीसैम्पलिंग मेथड देख रहे हैं, नियरेस्ट नेबर किया हुआ है। यहाँ पर प्रोजेक्ट SRS में हमारा कुछ दिया हुआ है, तो ये EPSG वाला है, लेकिन हम लोग को WGS 84 वाला सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जैसा दिख रहा है आउटपुट रस्टर्ड, फिर कंप्रेशन, ऐसा हम लोग को यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग को जो दिख रहा है सेव GCP पॉइंट करके, तो इस पे हम लोग को देखो यहाँ पर बंद किया हुआ है, तो हम लोग को इसको ऑन करना रहेगा। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, और यहाँ पर लोड इन QGIS व्हेन डन, तो यहाँ पर ये टिक किया हुआ है, तो हम लोग को इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये टिक ही रहेगा। तो ऐसा कुछ इंटरफेस हम लोग को दिखेगा जो आप लोग ये ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग में आप लोग देख रहे हो। तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा ही करना रहेगा। अब हम लोग स्टेप 4 को कंसिडर करते हैं। तो जब स्टेप 4 में हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग का एक आइकन हम लोगों को दिखेगा। वो कुछ ऐसा हम लोगों को दिखेगा, प्ले बटन जैसा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे, यानी कि स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग को हम लोग जब क्लिक कर देते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो विंडो ओपन था हम लोगों को वहाँ पर उस विंडो को मिनिमाइज़ कर देना है। वहाँ पर ऊपर में हम लोग जब स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग पे क्लिक करते हैं और ये प्रोसेस होने लगता है, तो वहाँ पर ऊपर में लिखेगा व्हेन जियो, मतलब जियो रेफरेंसिंग जो है वो कंप्लीट हो गया या जियो रेफरेंसिंग सक्सेसफुल हो गया, ऐसा करके कुछ हम लोगों को वहाँ ऊपर में लिखेगा। तब हम लोगों को जो विंडो ओपन था उस विंडो को हम लोगों को मिनिमाइज़ कर देना है। हम लोग जब स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग वाला करते हैं तो फिर यहाँ पर हम लोग को जो ग्रीन कलर का प्ले जैसा बटन दिख रहा है, तो यही वाला स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग का हमारा आइकन है, तो इस पर हम लोग को क्लिक करना रहता है। तो ये हो गया स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग का। अब हम लोग 5th स्टेप को देखेंगे। तो 5th स्टेप में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब जियो रेफरेंसिंग हम लोग का डन हो जाएगा तो उसके बाद जो प्रीवियस विंडो ओपन था वो विंडो वापस से खुल जाएगा जब हम लोग उसको मिनिमाइज़ कर देंगे। तो फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत सारा टैब का ऊपर ऑप्शन आएगा, तो हम लोग उसमें से प्रोजेक्ट वाला जो टैब रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट वाले टैब को ओपन करने के बाद उसमें हम लोग न्यू प्रिंट लेआउट में जाएंगे, और उसके बाद एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें हम लोगों को नाम को ऐड करना होगा वो फाइल में, यानी कि जो हम लोगों ने फाइल को बनाया है उसमें एक नाम को ऐड करना होगा। आप चाहो तो कुछ भी नाम ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आप लोगों के कॉलेज में बोला होगा कि मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है या फिर रोल नंबर डालना है या फिर कुछ नहीं डालना है तो जियो रेफरेंसिंग डाल देना है, तो उस हिसाब से आप लोग को वहाँ पर उस फाइल का नेम डाल देना है यहाँ पर। तो हम लोग नाम डाल देंगे, तो यहाँ पर हमारा 5th स्टेप भी जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा 6th स्टेप जो रहेगा वो हम लोग देखते हैं। तो फिर जब हम लोग वहाँ पर फाइल में नाम ऐड कर देंगे उसके बाद हम लोगों को एक नया विंडो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट ऐड मैप आइकन टू ऐड मैप, मतलब कि एक ऐड मैप का हम लोग को वहाँ पर आइकन मिलेगा, उसको हम लोग को क्लिक करना है ताकि वहाँ पर जो मैप है वो ओपन हो सके। मतलब जो मैप को हम लोगों ने अभी ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग करके उसको सेव किया था वो मैप को हम लोग को अब जियो रेफरेंसिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो विंडो अभी ओपन होगा हमारा तो उसमें हम लोग सिलेक्ट ऐड मैप करेंगे, और ऐड मैप करने के बाद वहाँ पर हम लोग उसको मैप को ड्रैग करके वहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, तो हमारा मैप वहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही हम लोग को फिर उसके बाद टाइटल ऐड करना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक पेज दिया रहेगा ना, तो यहाँ पर इतना दूर में मैप आ गया तो ऊपर में हम लोग को टाइटल भी देना पड़ेगा। तो टाइटल देने के लिए हम लोग को वहाँ पर एक टाइटल का भी आइकन दिखेगा, तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और वैसे ही जैसे हम लोग मैप को ड्रैग करके लाकर छोड़ दे रहे थे वैसे ही टाइटल के साथ भी करना है, उसको ड्रैग करके वहाँ पर छोड़ देना है, तो फिर टाइटल भी हमारा ऐड हो जाएगा। फिर उसी तरह से एक नॉट लाइन का आइकन दिखेगा हम लोगों को, यानी कि जैसा ये बॉक्स है यहाँ पर ऐसा करके हम लोग को दिखेगा कि एक नॉट लाइन बना हुआ है, तो उस वाले आइकन को हम लोग क्लिक करेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग को जैसे मैप ऐड किया, जैसे टाइटल ऐड किया, वैसे ही हम लोग को नॉट लाइन भी ऐड कर देना है, यानी कि हल्का सा ड्रैग करके उसको छोड़ देना है, तो फिर हमारा वहाँ पर एक नॉट लाइन भी ऐड हो जाएगा। तो इतना काम हमारा हो गया। तो ये स्टेप 6 था और ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप सबसे जो है वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ क्या करना है हम लोगों को। लास्ट स्टेप है हमारा, यानी स्टेप 7 है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फिर क्या देखेंगे हम लोग, जब इतना नॉट लाइन वगैरह ऐड हो जाएगा तो ऊपर जो टैब हमारा दिख रहा है उसमें से हम लोग को लेआउट वाले टैब में जाना है। लेआउट वाले टैब में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को बहुत सारा ऑप्शंस दिखेगा, तो उस ऑप्शन में से हम लोग को एक्सपोर्ट एज इमेज वाला ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब एक्सपोर्ट एज इमेज हम लोग जब क्लिक करेंगे तो ऊपर फिर से हम लोगों का लिखेगा जियो रेफरेंसिंग डन या जियो रेफरेंसिंग सक्सेसफुल, ऐसा कुछ लिखेगा।
तो फिर हम लोग को क्या करना है, मैप को अपना सेव करना है। तो आप लोग ये भी अपने से ध्यान रखोगे कि आप लोग मैप को कहाँ सेव कर रहे हो। अगर आप लोगों ने अलग सा फोल्डर बना के सेव किया तो आपको मैप उस फोल्डर में जाके करना है, यानी कि आप पहले डेस्कटॉप में जाओगे, फिर अपना फोल्डर को सर्च करोगे और फिर वहाँ पर जाके आप लोग मैप को सेव कर दोगे। या फिर अगर आप लोग को फोल्डर में नहीं सेव करना है तो आपको कहीं और सेव करना है, मान लो डेस्कटॉप में करना है या फिर कहीं भी और जगह पे सेव करना है, तो आप लोग वहाँ भी सेव कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज में कैसा बोला गया है। तो जब हम लोग मैप को सेव कर देते हैं उसके बाद हमारा जियो रेफरेंसिंग जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि जियो रेफरेंसिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये था कुछ 7 प्रोसेस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग जियो रेफरेंसिंग को कैसे करेंगे। तो ऐसे लिखा हुआ तो उतना हम लोग को समझ में नहीं आया, तो इसको हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है और क्या क्या इसको स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है। देखो, अगर लिखने के लिए आएगा तो आप लोग ऐसे बना के लिख सकते हो, लेकिन जब वहाँ पर करने के लिए दिया जाएगा तो वहाँ पर आप लोग को तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग की जियो रेफरेंसिंग होता कैसे है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग QGIS यानी कि जियो रेफरेंसिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस ऐप का वर्जन जो हम लोग देख रहे हैं ये 3.14 है, यानी कि हम जो ऐप यूज़ कर रहे हैं इसका वर्जन 3.14 है। तो हर ऐप में हल्का हल्का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो हम लोग यहाँ पर ये वर्जन यूज़ करें। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि वहाँ पर क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जियो रेफरेंसिंग को। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब ऐप ओपन होने वाला है। तो जैसे ही ये ऐप ओपन होगा तो आपको एक साइड में विंडो ओपन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि एक विंडो ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा डिफरेंट लेयर्स मतलब टैब दिख रहा है। जैसे देखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट का एक टैब है, अलग अलग है। तो हम लोग रास्टर में जाएंगे, फिर जियो रेफरेंसर में क्लिक करेंगे और जैसे ही जियो रेफरेंसर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक विंडो ओपन होता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही ये विंडो ओपन होगा तो हम लोग को मैप सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट काम हमारा मैप सिलेक्शन का है। तो ये जो ब्लू वाला आइकन आप लोग को दिख रहा है, आप लोग उसको क्लिक करोगे और डेस्कटॉप में आपका मैप सेव होगा। तो यहाँ पर हम एक मैप सिलेक्ट करते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो, अब जैसे ही ओपन क्लिक किया तो यहाँ पर मैप हमारा आ गया है। अब ये मैप जैसे ही आया तो हम लोग पैन वाले ऑप्शन में जाएंगे। आप लोग ये देख रहे हो हाथ वाला जो आइकन बना है ये पैन का है। तो उससे हम लोग का यूज़ क्या है, तो बड़ा छोटा इमेज को कर सकते हैं। तो देखो ये बड़ा छोटा हो गया, इसको मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। अब ये जो आइकन दिख रहा है ये ऐड पॉइंट का है। तो ऐड पॉइंट वाले में क्लिक करेंगे तो एक प्लस का आइकन आ जाएगा। तो जहाँ कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट करे उस पर हम लोग रख देंगे और कोऑर्डिनेट्स को इंटर कर लेंगे। तो याद रखोगे आप लोग, जो बड़ा वाला साइड है वो हमेशा ईस्ट रहेगा और जो छोटा वाला रहेगा वो हमेशा नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है 88 ईस्ट है और 24 जो है हमारा वो क्या है, तो नॉर्थ है। तो यहाँ पर हम लोग को पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे 88 डिग्री .00 कर देंगे तो वो ईस्ट हो जाएगा हमारे। यहाँ पर स्पेस वगैरह हम लोग को नहीं देना है, पॉइंट देंगे। तो ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ऐड हो गया है। देखोगे आप लोग यहाँ पर रेड कलर का एक छोटा सा पॉइंट आ गया है। इसको हम लोग जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है। जैसे देखो, दिख रहा है ना हम लोग को एक छोटा सा रेड कलर का पॉइंट। थोड़ा हेजी होगा लेकिन आप लोग देखो एक रेड कलर का छोटा पॉइंट यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे ही हम लोग बाकी सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। तो देखो फिर इधर हम लोग जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वहाँ पर हम लोग इसको मतलब जाके वहाँ पर ऐड पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग आए और यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, ऐड पॉइंट वाले ऑप्शन पे जाना है और ऐड पॉइंट यहाँ पर कर देना है। तो देखो यहाँ बीच पर रख के जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा हम लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा है इंटर मैप कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स को प्लेस कर लेना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है हम लोगों को। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट्स कर दिए हम लोगों ने और ओके को क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर भी एक रेड कलर का छोटा पॉइंट हम लोग को आ गया। पैन वाले ऑप्शन पे ले जाके जूम करके दिखाती हूँ तो देखो दिख रहा है ना, एक छोटा सा रेड कलर का पॉइंट यहाँ पर आ गया। वैसे ही करके अब हम लोग बाकी भी 2 और पॉइंट्स को हम लोग प्लेस करेंगे। हम लोग को ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 4 पॉइंट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, जूम करेंगे यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर देखेंगे कि मैप को हम लोग प्लेस करने के लिए ऐड पॉइंट वाला आइकन को क्लिक करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर मैप सेट हो गया। अब हम लोग ऐड पॉइंट पे जाते हैं। अब हम लोग को यहाँ पर ऐड पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पर जो प्लस वाला ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पर क्रॉस कर रहा है वहाँ पर हम लोग को करके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स इंटर हो गया। अब देखो हम लोग को यहाँ पर भी दिखेगा एक छोटा सा रेड कलर का पॉइंट आ गया होगा। देखो आ गया ना। तो यही हम लोग को बस करना है। सेम ऐसा ही अब हम लोग 4th पॉइंट के साथ भी करेंगे। वहाँ भी हम लोग जाएंगे, ऐड पॉइंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे
और थोड़ा अपने हिसाब से हम लोग पैन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैप को बड़ा छोटा कर लेंगे और फिर हम लोग भी यहाँ पर ऐड पॉइंट कर देंगे। हम लोग को यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो हमेशा मतलब मैप के कॉर्नर कॉर्नर वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐड पॉइंट में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो ये इंटरफेस ओपन होगा इंटर मैप कोऑर्डिनेट्स का। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 88 डिग्री 0.00 ईस्ट कर देंगे और 23 डिग्री 0.45 नॉर्थ कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा 4th पॉइंट भी यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये चारों पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐड हो गया। तो रेड कलर का पॉइंट यहाँ भी हम लोगों को दिख रहा है। ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, चार जितना भी हमारा पॉइंट्स था उसको ऐड कर लिया। देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट, फिर ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, फिर ऊपर में 3rd पॉइंट और इधर 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट हम लोगों ने ऐड कर लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट काम हमारा रह गया, तो हम लोग को अब जाना है ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग में। तो ये वाला जो आइकन दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग है। यहाँ पर जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही रहेगा। हम लोग यहाँ पर लीनियर पहले सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप में। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन था। यहाँ पर हम लोग को नियरेस्ट नेबर रखना है और यहाँ पर WGS 84 करना है। और ये जो हमारा टिक करके दिखा रहे हैं ये वैसा टिक आपको करना कंपलसरी है। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग को ये स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग वाला बटन को टिप देना है। तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखो जियो रेफरेंसिंग सक्सेसफुल ऊपर दिख रहा है हमारा। तो यहाँ तक का काम हो गया, यानी जियो रेफरेंसिंग हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। और जो अब ये इंटरफेस है तो देखो यहाँ पर मैप हमारा आ गया है। तो ये मैप कैसा आया है तो देख रहे हो आप लोग, कुछ वर्टिकल टाइप में आ गया। तो हम लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, जियो रेफरेंसिंग रखो, 1 2 रखो, आपका मर्जी। तो यहाँ पर कुछ भी लिख के यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब ये एक विंडो ओपन हुआ है। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ऐड मैप करना है। तो ये वाला आइकन ऐड मैप का है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर जो प्लस वाला आइकन इसको ड्रैग करेंगे हम लोग ऐसे। तो फिर छोड़ेंगे जब, तो देखेंगे हमारा यहाँ मैप आ गया। तो देखो ये मैप कैसा आया है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा उतना, तो हम लोग को लीनियर नहीं सिलेक्ट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर अब हम लोग हेलमेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप दिख रहा है। हेलमेट दिखा, लीनियर दिखा और भी पॉलिनोमियल 1 दिखा, 2 दिखा। तो वो सब को हम लोग देख लेंगे और स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप पे ओके नहीं किया था, देखो। तो ये गलती आप मत करना। हेलमेट में क्लिक करके और नीचे में ओके का बटन आएगा, तो उस ओके पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो ओके आ रहा है। अब इस ओके पे क्लिक करेंगे तो यानी हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट जियो रेफरेंसिंग क्लिक करेंगे। तो देखो अभी प्रोसेस होने लगा, यानी जियो रेफरेंसिंग हमारा हो गया है। अब इस पेज को हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग को पॉइंट्स के पास एरो दिखने लगा होगा, यानी कि हमारा जियो रेफरेंसिंग हो रहा है। हो गया, इतना काम हो गया। फिर अब हम लोग को क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है और हम लोग को यहाँ पर कर देना है क्या, तो न्यू प्रिंट लेआउट में जाना है। न्यू प्रिंट लेआउट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक कुछ डालने बोलेगा। तो हम लोग यहाँ कुछ भी नाम लिख देंगे, आपको जो भी रोल नंबर लिखो, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, कुछ भी, तो फिर ओके कर देंगे। अब ये इंटरफेस हम लोग का यानी कि ऐसा एक विंडो ओपन हो रहा है। अब हम लोगों को ऐड मैप में जाना है और जैसा प्रोसेस हम लोग इसके पहले किए थे, ड्रैग करके यहाँ पर मैप को ले आना है, यानी कि माउस को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर मैप को ले आएंगे। तो ये मैप हमारा यहाँ पर आ गया। अब हम लोग को टाइटल ऐड करना है। ऐड टाइटल में जाएंगे और ऐसे ही ड्रैग करके यहाँ पर ऊपर में टाइटल वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब आप लोग साइड में देखो, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, जहाँ पर मैं अभी कर्सर को ले जा रही हूँ, वहाँ पर हम लोग को अपना टाइटल को ऐड करना है। तो उसको हम लोग डिलीट कर देंगे और हमें जो टाइटल लिखना है, जियो रेफरेंसिंग लिखो या फिर किसी भी एरिया का है तो जियो रेफरेंसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कुछ भी आप लोग यहाँ पर लिख दो। और फिर उसके बाद हम लोग जियो रेफरेंसिंग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। तो फ़ॉन्ट मैं बोल्ड रखती हूँ और यहाँ पर आप लोग साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ साइड में साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी साइज़ सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर 36 रखती हूँ या 26, आपका जो मन करे, ठीक है। तो देखो जब ओके किया तो यहाँ पर जियो रेफरेंसिंग आ गया। तो इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँगी, ठीक है। तो इसको हम बीच में जियो रेफरेंसिंग को ले आते हैं। तो ये यहाँ पर जियो रेफरेंसिंग बीच में आ गया। आप अपने हिसाब से इसे आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम लोग एक नॉर्थ लाइन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे साइड में एक नॉर्थ लाइन का ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नॉर्थ लाइन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद हम लोग एक्सपोर्ट एज इमेज कर देंगे। एक्सपोर्ट एज इमेज कर देंगे तो यहाँ पर अब ऑप्शन मांगेगा कि आपको फाइल सेव कहाँ करना है। तो आपको सेव जहाँ करना है, हम डेस्कटॉप में चलते हैं। मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है, तो डेस्कटॉप में जाके वहाँ पर मुझे किस
फ़ोल्डर में सिलेक्ट करना है। तो मान लो मैंने ये ऊपर वाले फ़ोल्डर में सिलेक्ट किया, ये मान लो रोल नंबर का एक कॉलम बना है, उसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और उसके बाद ओपन कर दिया। फिर देखो अब मुझे यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल रहा है, तो सेव पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी डायरेक्ट बस सेव पे टिप देना है। सेव टिप दिया हमने, बस हमारा जियो रेफरेंसिंग हो गया सक्सेसफुल। यहाँ तक काम हमने कर लिया। तो अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर जो फ़ोल्डर बनाया था मैंने DAH0621 करके, तो इस फोल्डर में जो हमारा मैप है वो आ गया है। तो इसको ओपन करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर 3 फाइल्स दिख रहा है। मैंने जो अभी बनाया था वो वाला मैप को ओपन करते हैं राइट क्लिक करके, तो ओपन हो गया। देखो ये हमारा जियो रेफरेंसिंग हो गया यहाँ पर। तो ये रहा हमारा जियो रेफरेंसिंग।